हे सोल फैमिली, आज है न्यू मुंडे, अमावस्या है। आज चेक करते हैं कि आपके जो पूर्वज हायर डायमेंशंस में हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहली जो ऊर्जा है वो ये है कि आपको आपके अंदर की पावर्स को पहचानना है और किसी भी चीज़ को आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। हर चीज़ को नेगेटिवली नहीं देखना है, नेगेटिविटी के साथ ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लाइफ है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में करंटली सिनेरियो चल रहा है। आपको हर चीज़ को ऊंचाई से सोचना होगा। जैसे कि टर्टल होता है, उसका जो देखने का नज़रिया और जितना जोन होता है उतना ही होता है। उसे पता ही नहीं कि ऊपर आसमान में ईगल भी उड़ रहा है। ये बात भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको जो दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, वही सही नहीं है। जो आपके आसपास आप देख रहे हो, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा है वो सच्चाई नहीं है। इल्यूजन से आप भरे हुए हो, तो आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना सुनना स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी भी फीमेल्स है गाइस, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट कीजिए और जो भी मेल्स है अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस कीजिए, जो डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर सोल्स भी है, आपके पास कुछ पावर्स हैं। उन पावर्स का आप इस्तेमाल कीजिए लोगों को गाइड करने के लिए, हील करने के लिए। बी द लाइट। आपको लोगों के लिए लाइट की तरह काम करना है, लोगों की लाइफ को रोशन करना है और ये काम आपको पूरे शिद्दत से करना होगा। कोई भी वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। कोई भी, जैसे कि बिज़नेस की तरह भी लोग आजकल ये काम कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है आप ज़रूर लीजिए, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ज़रूर लीजिए, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। ये भी मैसेज किसी के लिए ज़रूर आ रहा है, ओके। और उसके बाद ये है कि आपके अंतरात्मा आपको जो बता रही है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके आसपास इन दिनों कुछ एनिमल्स आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बार बार दिखाई दे रही है, कैट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार दिखाई दे रही है, तो उन चीज़ों पर आपको गौर करना है कि क्यों ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। उसके पीछे आखिरकार क्या यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। अगर आपको बार बार क्रोज़ आपके पास आ रहे हैं तो वो भी आपके पूर्वज होते हैं। कैट्स आ रही है तो वो भी आपके पूर्वज होते हैं। लेकिन सम टाइम्स गाइस, कभी कभी क्या हो जाता है पता है आपको, कि ये जो एनिमल्स होते हैं कभी कभी रेयर केसेस में ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ का रूप लेकर भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए। तो जो भी एनिमल आपके पास आता है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कैट है, चाहे वो क्रो है, चाहे कोई भी, और अगर आपको उससे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है कि नहीं, मतलब आप एनिमल लवर हो, उसके बावजूद आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो, एम्पैथ हो, तो आपको पता ही चल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। जहाँ पर आपको एम्पैथी फ़ील हो रही है, जहाँ पर आपको सुकून फ़ील हो रहा है जिन एनिमल्स के आसपास, वहाँ पर आप काम कीजिए। कुछ व्यूवर्स का ये लाइफ पर्पस भी है, जो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि गौ माता की सेवा करना, एनिमल्स की सेवा करना, उन्हें फीड करना, अगर कोई ज़ख्मी है तो उन्हें हील करना, मतलब डॉक्टर्स के पास लेकर जाना, या तो आप खुद डॉक्टर हो सकते हो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर आप इंसानों के डॉक्टर भी हो सकते हो, या आप स्टडीज़ कर रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, लोगों को हील करना। लेकिन आप जो कुछ भी काम कर रहे हो शिद्दत से कीजिए। आई बात समझ में? मतलब लॉयल्टी के साथ करना है। जो इंसान जो काम करता है ना, उसको उसका एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर मिलना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, हमारी तरह टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जो कुछ भी हो, आप किसी के लिए अगर आपकी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, किसी को अपना वक्त दे रहे हो, एनर्जीज़ दे रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। बिकॉज जब तक कोई आपको एनर्जी एक्सचेंज नहीं देता है या आप आपके हक का नहीं लेते हो, तब तक सामने वाले को भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन सेकेंडली ये भी है कि आजकल लोग पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं।
जो चीज़ यहाँ पर 1000 में हो सकती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो कि फ्रॉड, उसे सीधा एक ही शब्द मुझे लगता है जो होता है फ्रॉड, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, खिलवाड़ करना। तो ये गलत बात है, ये नहीं करना है गाइस, ओके। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहा है, या तो पास्ट में किसी ने इस तरीके के कारनामे कर चुके हैं, तो आपके पूर्वज नाराज़ भी है गाइस आपसे, थोड़ी सी नाराज़ी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या फिर आपके घर परिवार में किसी ने ये सब चीज़ें की है तो वो नाराज़ भी है यहाँ पर, और वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको उन कर्मास को भी हील करना है और अपने खुद के कर्मास को भी साफ रखना है। एक ही रोटी खाओ, मेहनत की खाओ, सच्ची खाओ, अच्छी खाओ। ज़्यादा के चक्कर में खुद के कर्मा ख़राब मत करो, जिस वजह से खुद का भी लॉस हो और आने वाली पीढ़ी का भी लॉस हो जाए। ये चैनल मैसेजेस मुझे आ रहे हैं गाइज, अब किसके लिए है आपको अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद है कि आपको ना कुछ व्यूवर्स मेरे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ गलत डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ख़ास करके आपके जॉब, करियर, बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जीज़ है। आप बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं रहे हो सही तरीके से, या फिर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंसे हुए हो जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है करंटली, जिनकी एनर्जीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, उसके बावजूद आप वहीं पर स्टक हो, बार 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 उसी साइकिल्स को कोई रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो आपको वो साइकिल ब्रेक करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि आपके पूर्वजों का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है और बहुत जल्द वो आपको जस्टिस भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा बहुत भी कर्मा पेंडिंग है, जो कर्मा बैगेज है, वो आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है। आई बात समझ में? और आपको एक न्यू डायरेक्शन में मूव होने के लिए बोला जा रहा है। मतलब इसका सीधा मतलब यही निकल कर आ रहा है कि कोई रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो भी इंसान रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते या किसी इमोशनल बर्डन के चलते आप किसी गलत इंसान के साथ फंसे जा रहे हो। अब ये इंसान आपका पार्टनर ही हो, ज़रूरी नहीं है, आपके फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है, या फिर पार्टनर भी हो सकता है, या वॉटएवर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। आपका जो इंस्टिंक्ट है वो बार बार आपको बता रहा है कि आप गलत जा रहे हो। अब ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, जिसके लिए है उसने ही रखना है, ओके। तो सोच समझ कर ही लाइफ के बड़े डिसीजंस लीजिए, आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स हद से ज़्यादा एनर्जीज़ दूसरों को दे रहे हैं, तो आपके एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने शायद कल परसों ही बताया था कि आप जिसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हो, जितना ज़्यादा गॉसिप करते हो, उतनी आप खुद की ऊर्जाएं खर्च करते हो, उतना आप उन लोगों की लोअर फ्रीक्वेंसी की जो एक फील्ड में वो ऑपरेट करते रहते हैं, उससे आपकी एनर्जी ट्यून हो जाती है। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं करना है। आप जब भी परेशान हो भगवान के बारे में सोचिए, हायर एनर्जीज़ में जो लोग हैं उनके बारे में सोचिए, आपको इंस्टेंटली रिलैक्स फील होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। और जब आप धोखेबाज लोगों के बारे में सोचोगे, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने आपको लाइफ में हमेशा परेशान ही करने की कोशिश की है, आप उनके बारे में सोचो। आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करना शुरू कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आप उनके बारे में सोचिए। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो जो लोग हैं वो लोअर एनर्जीज़ में हैं और अब बार बार आप उनकी एनर्जी के साथ ट्यून इन कर रहे हो सोच कर। जैसे कि वाईफाई से हम कनेक्ट करते हैं, आपको दिखाई देता है कहाँ से कनेक्ट हुआ है? दिखाई नहीं देता है। ब्लूटूथ दिखाई आँखों से नहीं दिखाई देता है, ऑक्सीजन खुली आँखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हर इंसान ऑक्सीजन इनहेल तो कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली वही होता है। ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो इसी तरीके से वर्क करती है। तो हमेशा याद रखिए कि आप किस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और सेम जब ख़ास करके डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज आ रहा है, जब भी डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन के बारे में ओवरथिंक करती है, अगर आपका मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है तो इंस्टेंटली फेमिनाइन भी लो फील करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे उल्टा,
मैस्कुलिन जब फेमिनाइन के बारे में ओवरथिंक करता है ना, तो मैस्कुलिन को हमेशा होम लाइक फीलिंग आती है, उसे हमेशा लाइट फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, उसे एक ट्रस्ट की एनर्जी आती है कि ये जो बंदी है ये कहीं पर नहीं जाने वाली है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हाई होती है, ट्रस्टवर्दी होती है, लॉयल होती है, प्योर होती है, इसलिए उन्हें वो लाइटनेस फील होता है। आई बात समझ में? जब तक दोनों भी सेम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं होते हैं तब तक यूनियन रियूनियन भी डिले होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के पूर्वज यहाँ पर आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक डिवाइन कपल हो। कुछ मेरे व्यूअर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो आपको पहले आपके फैमिली लीनेज में जो कुछ भी बचा कुचा कर्मा है ना, वो हील करना है गाइज, और वो हील होने के बाद ही आपका यूनियन रियूनियन पॉसिबल है। तो ये कुछ मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ सकती है। बहुत जल्द आपके जर्नी को लेकर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर आप करंटली जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो उस सिचुएशन को लेकर आपको कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके जो टैलेंट्स हैं ना, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा निखरने वाली है, आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं लोग। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स भी है गाइस, हिडन पावर्स भी है जो आपको खुद को नहीं पता है, वो भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी कि आपके अंदर कौन सी पावर्स है, आप इस डिवाइन जर्नी का पार्ट हो या फिर आप इस प्लैनेट अर्थ पर क्यों आए हो। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो एनर्जी अपडेट है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो आपके जो पूर्वज है जो हायर डायमेंशंस में है, लोअर डायमेंशंस के नहीं, जो हायर डायमेंशंस में है, जो आगे बढ़ रही है सोल्स, जो आगे बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, उनके मैसेजेस है आपके लिए। बिकॉज वो आपको देख रहे हैं, अदर डायमेंशन से वो आपको देख रहे हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो यहाँ पर, और इसीलिए वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। और जो जो यहाँ पर मैंने मैसेजेस दिए हैं, जिसके साथ जो भी मैच होता है, आप उस हिसाब से लाइफ में आगे कदम बढ़ाइए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।